नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत सारी खबरें आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जो इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं। कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्ज़र प्राइज़ से सरफराज किया गया है तो बीजेपी को धचका लगा है, उस पर भी मैं बहस करूंगा। बीजेपी की जानिब से दिए जाए राशन में चूहे निकल रहे हैं। इधर बिहार के एक जगह से वीडियो आई है, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर परेशान नज़र आ रहे हैं और उनसे यहाँ के पुलिस कमिश्नर मुखातब होते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। शाम में एक मरतबा फिर इसराइल ने हमला कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइल ये दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन कुछ ही दिनों में तैयार कर लेगा कोविड-19 से मुकाबला करने वाला। और 5 ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने चीन पर बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया है कि वो चाहता नहीं कि कोरोना का ख़ात्मा हो। और भी कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस हैं, मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा, उस पर तबसरा करूँगा, उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि जो लोग नए अहबाब हमारी सीधी बात से जुड़ते जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है न्यूज़ वो एक दूसरे को फारवर्ड कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि मज़ीद सब्सक्राइबर की दौड़ में शामिल हो जाएं और लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लिंक को शेयर करें ताकि सच सच्चाई, हक़ और हकीकत और ऐसी खबरें जो दूसरों तक नहीं मिलती और पहुंचना चाहिए वो बड़ी तादाद में पहुंच सके। और इदारे को मजबूत करें जितना आपसे हो सके और ज़रूर इसको जो है इस महीने में ख्याल रखा जाए। वैगैव नाज़रीन आइए सबसे पहले आपकी दी जा रही अमानत की में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इमदाद जारी है उसकी कुछ फ़ोटोज़ फिर ताज़ा आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त काम जारी है और राशन वगैरह पहुंचाने का काम भी जारी है। पहाड़ी इलाके में आज पहुंच चुकी है, एक इलाके में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो रहे थे। गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ कॉल्स आ रहे थे, इसलिए कि जैसे जैसे सीधी बात में जो है ये ख़बरें फैलती जा रही हैं कि सीधी बात की जानिब से यहाँ पर राशन वगैरह की तकसीम आ रही है तो ज़रूरतमंदों की फ़ोन्स वगैरह बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन वाकई में वो लोग ज़रूरतमंद हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके जो है इन लोगों को ताउन आप लोगों की जानिब से जो पेश की जा रही है वो घर के हर फ़र्द को मौसूल हो, घर घर को मौसूल हो और ऐसे इलाक़ों में मौसूल हो जिन इलाक़ों में गुज़श्ता 6 महीने से कुछ मिला नहीं और लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं, इस वजह से कि एक तो दूर वाला और पहाड़ी वाला इलाक़ा होता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं वहाँ की सिक्योरिटी को भी लेकर के। तो ऐसे मसाइल में लोग अगर जाना चाहता भी है तो जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों तक पहुँच नहीं पाता। लेकिन कोशिशें हमारी ये हो रही हैं वहाँ की इंतज़ामिया के साथ, वहाँ के पुलिस का साथ लेकर के जो है हम लोग ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत को पहुँचाया जाए। ये कुछ आज एक अलग ज़िले में काम हुआ, उसकी तस्वीरें आई थी। आइए नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ख़बर सुनाऊँ, वो है कश्मीर से आई हुई जो ख़बर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। वो ख़बर ये है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 फ़ोटो जर्नलिस्ट को साल गुज़श्ता 5 अगस्त के बाद वादी में पैदाशुदा इंतहाई पुरआशूब हालात की अक्सबंदी करने पर फ़ीचर फ़ोटोग्राफ़ी के ज़ुमरे में साल 2020 के पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया है। इन 3 फ़ोटो जर्नलिस्ट में से डार यासीन और मुख्तार ख़ान का ताल्लुक़ कश्मीर से है, जबकि चिनी आनंद जम्मू के रहने वाले हैं और ये तीनों अमरीकी ख़बर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस EAP के साथ वाबस्ता हैं। पुलित्ज़र प्राइज़ एक मोतबर अमरीकी अवार्ड है जो सहाफ़त, अदब और मौसीक़ी के शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी पर दिया जाता है। ये तस्वीर दे सकते हैं, जिन चुनिंदा तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है जो कश्मीर के हालात बयान करती है। दरियासना जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 फ़ोटो जर्नलिस्ट को आलमी सतह के इस आला पाए के एजाज़ से नवाजे जाने पर जहाँ वादी कश्मीर की सहाफ़ती बरादरी में खुशी व शादमानी की लहर दौड़ गई है, वहीं सियासी हलक़ों में और अवाम व ख़वास की तरफ से सोशल मीडिया पर इन सहाफ़ियों को मुबारकबादी पेश करने और उनकी खींची हुई तस्वीरों को शेयर करने का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है। मुतज़क्किरा फ़ोटो जर्नलिस्ट ने साल गुज़श्ता 5 अगस्त के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा मखदूश सूरत हाल की अक्सबंदी की, जब यहाँ न सिर्फ सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज था बल्कि तमाम तर मवासलाती खिदमात पर रिकॉर्ड साज पाबंदी आयद की गई थी। वादी के मेन स्ट्रीम व मुज़ाहमती लीडरान खाना या थाना नज़रबंद कर दिए गए थे और तमाम तरह की इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से किसी तरह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचकर सहाफ़ियों को दिल्ली जाने वाले किसी मुसाफिर के हाथ अपनी रिपोर्टें या तस्वीरें अपने इदारों को इरसाल करना पड़ती थी। बाद अज़ा इंतज़ामिया की तरफ से एक मीडिया सेंटर का क़याम अमल में आया था। इन तमाम सख्त तरीन चीज़ों में जो है ये तस्वीर वहाँ और वहाँ की जो सूरत हाल थी
उस सूरत हाल को जो है मीडिया में पहुंचाने की कोशिश की गई थी इन तीनों जो है फ़ोटो जर्नलिस्ट की जानिब से, जिनको इस वक्त अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन इन लोगों को अवार्ड से नवाजे जाने की वजह से यहाँ के कुछ मीडिया को हज़म नहीं हो रहा है। पहली बात क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कि जिन सहाफ़ियों ने, जिन लोगों ने रिपोर्ट की है इसको, पहले तो ये कि ये लोग मानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन फिर भी लिखा जाता है कि कश्मीरी जर्नलिस्ट, यानी ख़ुद अपनी असबियत पेश कर देते हैं। यहाँ का मीडिया अगर किसी मलयाली को या किसी जो है कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले जो कन्नड़ा ज़बान बोलते हैं, या जो अलग अलग हमारे यहाँ पे हैं, साउथ इंडिया की अलग अलग ज़बानें होती हैं, तेलंगाना की जो है तेलुगु ज़बान बोलने वाले को और वहाँ पे तेलुगु देशम भी कहा जाता है, मलयाली बोलने वालों को केरला, तो जब इन तमाम इलाकों की बारी आती है, या बंगाल से या दीगर, तो कोई नहीं लिखता कि बंगाली जो है जर्नलिस्ट को मिला गया। अलबत्ता सब लोग वहाँ लिखा जाता है कि इंडियन जर्नलिस्ट को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया, बहुत बड़ा अवार्ड था। लेकिन जब कश्मीर से इनका ताल्लुक़ हुआ तो इनको कश्मीरी से जोड़ करके ख़ुद अपनी असबियत पेश कर रहे हैं। ये गलती यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब इस तरह की तस्वीरें और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जर्नलिस्ट को मिलने की वजह से बीजेपी में खलबली मच गई है। और राहुल गांधी ने जब इन लोगों को मुबारकबादी पेश की तो वो पेश कर रहे हैं कि जो वहाँ तस्वीरें पेश की गई है, सामने लाई जा रही हैं, वो तस्वीरें किसी भी सूरत में जो है वहाँ की शक्ल सूरत को, वहाँ जो भयानक हाल है वो दुनिया में पेश करने की कोशिश की गई, वो किसी भी तरह से जो है कश्मीर के लिए या हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं हो सकती। लेकिन इसको राहुल गांधी ने मुबारकबादी दी है। कहाँ तक अच्छा होता है इस तरह की जो है बीजेपी के तर्जुमान इस वक्त जो है ये दे करके इस जो खुशी का माहौल था उसको भी जो है एक किस्म से दुश्मनी में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये है बीजेपी पार्टी का असल चेहरा। बहकैफ ये कहते तो हैं चिल्ला चिल्ला कर कि जो है कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, फलां हैं, लेकिन जब इस तरह की शक्ल सूरत आती है उस वक्त जो है वो अपने असबियत का जो है नज़ारा पेश करते हैं और अपनी मिसाल पेश करते हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर जो आ रही है वो ख़बर इस वक्त लखनऊ के करीब एक इलाके से आ रही है, और वो ये है जौनपुर ज़िले में एक शख्स ने शराब के लिए पैसे ना देने की वजह से बीवी जो हामिला थी 4 साल बेटे के सामने उसको ख़त्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोली मार करके कत्ल कर दिया एक शख्स, जब उसको जो है बीवी ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया। इस सरफतान ज़िले के भटोली देहात में मामला पेश आया। दीपक सिंह उस शख्स का नाम बताया गया जिसने गोली चलाया, और बीवी का नाम जो है नेहा बताया गया है। 4 साल बच्चे के सामने उसको कत्ल कर दिया, और 4 साल बच्चा वहीं ढूंढते रहे। तो फिर कई घंटों के बाद, 4 घंटे के बाद जो है पुलिस ने कुछ दरख्तों के नीचे डरे हुए उस बच्चे को ढूंढ करके निकाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस शराब ने किस तरह जो है लोगों की जान ले रहा है लॉकडाउन के दरमियान। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप देखिए किस तरह जो है अलग अलग हस्पिटल्स इस वक्त जो है मुसलमानों की तिब्बी सहूलत फराहम ना करने की खुल्लम खुल्ला जो है दावा जो है मुतालबा कर रहे हैं, और लोग कौन से कह रहे हैं। ऐसी एक शख्स के साथ ये मामला पेश आया तो उसने किस तरह इस वक्त डॉक्टरों को लताड़ रहा है, इसको आवाज़ के साथ आप सुन सकते हैं। हम इसको आवाज़ के साथ पेश कर रहे हैं। हल्का सा इन्फेक्ट, तो इन्होंने कहा आप हिंदू है मुसलमान। मैंने कि क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदू पेशेंट देखे जाते हैं, मुस्लिम नहीं देखे जाते हैं? नहीं ऐसा पहले से तो हम आपसे दवा लेते हैं, पेशेंट आपके यहाँ की हैं, मगर इसने कहा कि मुझसे कि यहाँ तो हिंदू देखे जाएंगे, मुसलमान नहीं देखे जाएंगे। नहीं डॉक्टर है, नहीं तो ये क्यों कह रहा है इस चीज को? ये कह रहा मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है, ये कह रहा मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है, ये कह रहा अभी कहा इसने, इसने कहा मेरे पास ऊपर से। ये लाइव चल रहा है, सब देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है। अब बताओ क्या कह रहे हो तुम? मतलब हिंदू होगा तो दिखाओगे, मुसलमान होगा तो नहीं दिखाओगे? मेरे माथे पे लग रहा मैं हिंदू मुसलमान हूँ, कैसे तुमने पहचान लिया मुझे? डॉक्टर साहब ये कौन सी बात है, आप बताइए। नहीं मुझे वैसे पहले तो दिखाना था, मगर अब नहीं दिखा पाऊंगा मैं, सॉरी। नहीं तो फिर ये क्यों कह रहा है आपका लड़का? नहीं ये पागल है तो पागल खाने भेजो, यहाँ क्यों कर रखा है? ऐसा है, आपको अगर बता पूछना है बुखार है या कोई लक्षण है या चीज है, टेम्परेचर नापो आप वो चीज। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो की जानिब आपको ले चलूँ। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो ये जो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे ज़मीन पे फेंका हुआ राशन है। ये राशन जो है बीजेपी की जानिब से दिया गया था लोगों को, और उस राशन में चूहे मिले हुए हैं। उसके बाद जो लोग
बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और भक्त लोगों को ये चूहा नज़र भी नहीं आ रहा, जो बीजेपी पार्टी के बहुत ज़्यादा भक्ति है। देखिए चूहा, इस तरह के राशन से चूहे निकलने के बाद नाराज़ लोगों ने अपना पूरा राशन ला करके ज़मीन पर फेंक दिया है। ये भाजपा द्वारा यहाँ राशन बांटा जा रहा था, जिसमें कि यहाँ लाइव चूहा निकल रहा है। ये लोग कर रहे हैं भाजपा के राशन का बहिष्कार। समाज जाग रहा है, लेकिन कुछ अभी भी अंधभक्त है जो राशन लेके घर में बैठ चुके हैं। ये देखिए जरा, भाजपा के द्वारा राशन दिया गया, उसमें निकल रहा है चूहा। ये देखिए पब्लिक हताश हो गई है। ये देखिए आप हमारे नरेंद्र मोदी जी का फोटो चूहे के साथ। ये देखो जरा, ये देखो जरा, पब्लिक जागरूक हो रही है, राशन लाकर घर में से वापस फेंक रही है। कुछ है अभी भी, कुछ है अभी भी। अरे 5 किलो चावल हो, 5 किलो। और ये पदाधिकारी वहाँ चले गए हैं, भाजपा के पदाधिकारी वहाँ चले गए। ये वही बात, ये है बात। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भूखे मर जाएंगे भाई, बीमारी से नहीं मरना। हाँ, ये अबे आओ वहाँ चल रहे, जरा इनके भी तो फोटो लो जरा, भाजपा के। ओ आते क्यों नहीं? अरे चलो भाई, चलो 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 चलो, आओ जी आओ। ये राशन को मारेंगे। एक और दिखाता हूँ, ये भागते हुए अधिकारी भाग रहे हैं। भाग क्यों गए? गाड़ी क्यों चली गई वापस? आइए नाज़रीन, बेंगलुरु के मैजेस्टिक चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन 5000 के करीब जो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बड़े परेशान हैं, अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। जैसे ही पता चला कि जो है ट्रेनें खुल गई हैं, बस वगैरह खुल गए, तो ये लोग मैजेस्टिक और रेलवे अड्डे पर जमा हुए। लेकिन वहाँ की हुकूमत की जानिब से जो है पूरी अभी इनको ले जाने की कोई सुविधा नहीं बनाई गई है। तो उसी को यहाँ की जो है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पुलिस कमिश्नर जो है उनको बता रहे हैं कि उनको भेजने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन आपके जो रियासत है वहाँ से अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। इसको भी आप आवाज़ के साथ सुन सकते हैं। यहाँ से अभी अगर ट्रेन मिल जाए तो अभी आपको चढ़ा के भेज देंगे। अभी वहां से अनुमति की जरूरत है, वहां से आने की अनुमति की जरूरत है। तो इसलिए मंत्री जी ने आपको पहले ही बोला है। सुनिए इधर, इससे बढ़िया उपाय जो है, इससे बढ़िया उपाय आपको अगर कोई भी है तो बेहतर होगा। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, मनमानी कीजिएगा, तो आपको कोई रास्ता आगे नहीं निकलेगा। तो इसलिए नाज़रीन आइए एक और वीडियो देखिए। ये आई है नैनीताल से वीडियो। बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद शराब ख़रीदने के लिए लोग किस तरह से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। ये एएनआई के हवाले से वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि लॉकडाउन में किस तरह से जो है लोग शराब को लेकर के परेशान हैं, और यहाँ पर जो है बर्फ़बारी के बावजूद लोग लंबी दूर से दूर तक जो है कतार बनाए हुए खड़े हुए हैं। आप ये वीडियो पे देख सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल चाल बना हुआ है शराब को लेकर के। नाज़रीन आइए 69 साल ऑटो ड्राइवर अब्दुल मजीद की बात करते हैं। जी हाँ, ये 69 साल ऑटो ड्राइवर अब्दुल मजीद साहब हैं, जो लॉकडाउन के दरमियान में मुस्तहिक मरीज़ों की मुफ्त अस्पताल ले जाने वापस घर पहुंचाने की खिदमत में मसरूफ़ हैं। ये यहाँ नील संद्रा के साकिन हैं अब्दुल मजीद। बीमारों को अस्पतालों तक मुफ्त पहुँचाने के लिए अपने रिक्शे को वक्फ कर दिया है और रोज़ाना सुबह शाम इसी ड्यूटी पे मामूर हैं। इनकी इस खिदमत को लेकर के बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अलग अलग लोगों ने जो है उनकी इस खिदमत को सराहना की है कि किस तरह जो है मुश्किल वक्त में वो लोग बीमारों के जो है काम आ रहे हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने और दीगर। जबकि ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ थोड़ी सी छींक भी आ जाती है तो लोग डर रहे हैं लोगों से हाथ मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन वगैरह करने के लिए। ऐसे हालात में जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो उनको ये 69 साल जो है ऑटो ड्राइवर अब्दुल मजीद साहब पूरी तरह से खिदमत करके लोगों की तारीफ़ें बटोर रहे हैं। ये अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी राज़ी कर लिया है कि वो किसी तरह हर दिन ऑटो रिक्शा लेकर के जो है लोगों की जो मजबूर भी हैं, बीमार भी हैं, कोई उनको जो है रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो जो है इस वक्त फ़ौरी वहाँ पहुँच जाते हैं और मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर उनको जो है खिदमत फराहम करते हैं। आइए नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसराइल ने इस वक्त दावा कर दिया है कि वो
कोविड-19 का टीका तैयार कर लिया है। जी हाँ, कोरोना के कहर और रूह फरसा कर देने वाली खबरों के दरमियान चंद एक अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे उम्मीद जागती है कि जल्द दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सकता है। इस तरह की खबरें पेश की जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले इसराइल की जानिब से ये बयान कर देना कि जो है उनको वैक्सीन कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाएगा, तो फिर उन तमाम गुमानों को और उन तमाम मुश्तबा आर्टिकल्स जो फैल रहे थे मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से कि वन वर्ल्ड आर्डर के लिए फैलाई गई बीमारी है, ये फितरी बीमारी नहीं बल्कि फैलाई गई वायरस है, जिसकी वजह से वन वर्ल्ड आर्डर पर काबू पाने के लिए और पूरी दुनिया पर ये रखने के लिए जो है वैक्सीन के ज़रिए से एक अजीब किस्म की सियासत करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। इस तरह की खबरें इस खबर के आने के बाद जो है मज़ीद फैलने की कोशिश कर रही है। दरअसल इसराइल के वज़ीर दिफा नफ्ताली बेनेसेट का कहना है कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका तैयार किया, जिसके पेटेंट और प्रोडक्शन का अमल भी शुरू हो चुका है। इस ताल्लुक से टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर शाये हुई है। उसमें बताया गया है कि कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाली इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च नाम का इदारा इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के तहत बेहद खुफिया तरीके से काम करता है। बेनेट ने इतवार को इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करने के बाद ऐलान किया है। वज़ीर दिफा के मुताबिक एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और मुतासिरा लोगों के जिस्म के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से पीर के रोज़ जारी एक बयान में ये भी कहा गया कि वैक्सीन है, टीका तैयार कर लिया गया है और अब उसे पेटेंट कराने का अमल जारी है। कुछ ही दिनों में बैनुल अक़वामी दवा कंपनियों से उसकी तिजारती सतह पर प्रोडक्शन के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। बेनेट का कहना है कि शानदार कामयाबी के लिए मुझे इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर फ़ख्र है। तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि किस तरह इस वक्त जो है सूरत हाल जो मुख्तलिफ़ किस्म के, मैंने भी एक सीधी बात में बताया था कि वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया गया था, वायरस को फैलाना, फिर वैक्सीन अचानक उसकी दवा बनाने का ऐलान करना, फिर वैक्सीन सामने रख कर के मुल्कों का ब्लैकमेल करना। शायद वो उस जानिब जो है इस वक्त इसराइल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जानिब अमेरिका ये कहता है कि साल के आखिर में वैक्सीन तैयार होगी, इसराइल अचानक ऐलान करता है कि जो कुछ ही दिनों में बल्कि तैयार हो चुके। पेटेंट का मतलब ये होता है कि उस दवा को किस तरह के बॉटल में रखा जाएगा, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी, ये चीज़ है। दवा तैयार है, पेटेंट यानी उसको किस तरह के बोतल में रखा है, इसको कहते हैं पेटेंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह जो तहरीरें आ रही थी और उस तहरीर से जब ये ऐलान सामने रखा जाता है, और दूसरी जानिब खुद इंडिया ने भी ये बताया है कि कुछ ही दिनों में बल्कि कुछ महीनों में कुछ वक्त लगेगा, वो भी जो है इस वैक्सीन को तैयार कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोर नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि इसराइल का ये ऐलान तो अभी हालिया आया है, इसके बाद किस तरह की तफसीरें और किस तरह की तनकीद आती हैं, उसके बाद फिर मज़ीद इस पर जो है मैं आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूँगा। वहीं नाज़रीन, शाम से खबर आ रही है कि इसराइल ने हलब में साइंसी तहकीकी मराकज़ पर मिसाइल हमले करके मरकज़ को तबाह कर दिया है। जी हाँ, शाम में बशर अल-असद की हुकूमत के ज़राए अबलाग ने इंकिशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज ने शिमाली शहर हलब में एक साइंसी तहकीक मरकज़ को निशाना बनाया, जबकि शामी महकमे दिफा ने इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शाम के अंदर होने वाले इसराइली हमलों और उनकी शिद्दत में इजाफा देखने में आया। शामी ज़राए अबलाग में आने वाली इन खबरों की मज़ीद तफसील जारी नहीं की गई है। हालिया हमलों में शाम ने इसराइल के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। अल अरबिया और हदस टीवी चैनलों के नामानिगार ने इत्तला दी है कि इसराइली लड़ाका तैयारों के ग्रुप ने हल्ब के साइंसी तहकीकाती मरकज़ पर कम से कम 12 मिसाइल दागे। इनमें से जहां 5 मिसाइल मरकज़ पर गिरे, जिसके नतीजे में साइंसी तहकीकी मरकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, बाकी मिसाइल शामी फ़िज़ाई दिफा को गुमराह करने के लिए फ़िज़ाई अहदाफ पर इस्तेमाल किए गए। इस तरह की बातें आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसके जवाब में शाम बशर अल-असद क्या इसराइल के खिलाफ जो है ये करता है, या फिर उसके साथ मिलकर के ख़ुद कोई तबाही के लिए कोई प्लान तो नहीं बना रहा, इसलिए कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें निकल करके सामने आते ही रहते हैं। बाकी नाज़रीन, आज के इस प्राइम टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। ये कुछ अहम तरीन ख़बरें और वीडियोज़ थी जो आप लोगों के सामने रखना था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।